एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट सेकंड चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने फेसियोला हिपैटिका में क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजी में एक्सटर्नल इंटरनल मार्फोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए लास्ट लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक का डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम फेसियोला हिपैटिका में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम हिंदी में आहार नली बोलते हैं। जो आहार नली होती है वो ब्रांच्ड होती हैं, शाखा युक्त होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, जटिल होती हैं। जब शाखा युक्त हैं तो कॉम्प्लेक्स तो होंगी ही। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है या जटिल शाखा युक्त होता है, जैसे हमारा ट्री होते हैं वो भी जटिल शाखा युक्त होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है। वैसे ही हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं ये भी कॉम्प्लेक्स और ब्रांच्ड होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। हम एलिमेंट्री कैनाल को फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे माउथ एंड ओरल चैम्बर, फेरिंक्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम को फर्स्टली हम डायग्राम से समझने वाले हैं। जो हमारा फेसियोला हिपैटिका होते हैं ये इंडोपैरासाइट होते हैं, वो भी होस्ट के अंदर। ये सीप के लीवर के अंदर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और सीप जो वर्टिब्रेट सीप के अंदर और इनवर्टिब्रेट स्नेल के अंदर जो होता है फेसियोला हिपैटिका, ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के ऊपर कंप्लीट करते हैं। ये जो होते हैं ये सीप के लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और लीवर से ये जो होते हैं ब्लड और लिम्फ को सक करते रहते हैं, चूसते रहते हैं। वो भी किसके हेल्प से? माउथ और ओरल सकर, माउथ या ओरल सकर द्वारा। फिर जब ये ब्लड को सक कर लेते हैं तो फिर जो ब्लड होता है वह फेरिंक्स में आता है। फेरिंक्स जो होता है वह ओपन होता है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस जो होता है वो ओपन होते हैं इंटेस्टाइन में। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है या 2 लोब्स में डिवाइड होते हैं, जिसे हम इंटेस्टाइनियल लिम्स बोलते हैं। जो इंटेस्टाइनियल लिम्स होते हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, जब इसमें फूड मटेरियल आता है तो यहीं पर हमारा फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारे न्यूट्रिटिव फूड होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट फूड या सिक्रीटरी फूड होते हैं वो सिक्रीटरी पोर द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट है इसे हम सीका या डाइवर्टिकुला बोलते हैं। जो एसिटाबुलम होते हैं ये भी सकर, इसे भी हम सकर बोलते हैं, लेकिन एस्टाबुलम जो होते हैं ये फेसियोला हिपैटिका को होस्ट की बॉडी के अंदर चिपकने में, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, एस्टाबुलम जो होते हैं। माउथ फेसिकोला हिपैटिका is like a cone shape and the apex of this cone, which is circular pore, is known as mouth. फेसियोला हिपैटिका is like a cone shape। जो फेसियोला हिपैटिका होता है यह शंकु के आकार का होता है। इसका आकार जो होता है इसकी बॉडी का आकार जो होता है यह शंकु के आकार का होता है। एंड द एपेक्स ऑफ दिस कोन विच इज़ सर्कुलर पोर। और ये जो कोन के शंकु का जो एपेक्स होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, या एक सर्कुलर पोर होता है, गोलाकार छिद्र होता है, जिसे हम माउथ बोलते हैं, इज नोन एज माउथ। द माउथ इज सिचुएटेड वेंट्रली एंड द इंटीरियर इन एंड इट इज सराउंडेड बाई ओरल सकर। जो हमारा माउथ होता है या प्रेजेंट होता है वेंट्रली एंड द इंटीरियर इन पर, और वह सराउंडेड घिरा होता है ओरल सकर से। माउथ जो होता है या चारों तरफ से ओरल सकर से घिरा होता है। इन कैचिंग एंड सकिंग ब्लड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। और जो ओरल सकर होता है ये होस्ट बॉडी से ब्लड को सक करता है। माउथ ओपन्स इन फेरिंक्स। माउथ जो होता है यह ओपन होता है फेरिंक्स में, ये हमारा फेरिंक्स है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स इज स्मॉल एंड मस्कुलर इन नेचर। फेरिंक्स जो होते हैं ये प्रकृति में ही छोटे और मस्कुलर होते हैं, मांसल होते हैं या मांसपेशी वाले होते हैं। इट इज़ ए सर्कुलर एंड हैज़ ए थिक मसल वॉल। जो ये जो होता है सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, और इसमें मोटी जो होती हैं मांसपेशी वाली दीवारें होती हैं।
ये जो हमारा फेरिंग्स के बगल जो हमारा मोटा पार्ट दिखाई दे रहा है यही है, ये हमारा जो है फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो होते हैं ये होते हैं मस्कुलर फेरिंग्स से बोलते हैं। इनमें जो होती हैं मोटी जो होती हैं मसल वाल होती हैं, दीवारें होती हैं। देयर आर मैनी फेरेंजियल सेल प्रेजेंट इन द फेरिंग्स। फेरिंग्स में बहुत सारी फेरेंजियल सेल प्रेजेंट होती हैं। फेरिंग्स ओपन इन ईसोफेगस। जो फेरिंग्स होता है या ओपन होता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस कनेक्ट्स द फेरिंग्स इनटू द इंटेस्टाइन। ईसोफेगस जो होता है या कनेक्ट करता है फेरिंग्स को इंटेस्टाइन से। ईसोफेगस का जो काम होता है ये फेरिंग्स को इंटेस्टाइन से जोड़ता है। फिर आता है हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट विच अराइव एट द एंड ऑफ द बॉडी एंड फिनिश विदाउट एनी पोर। हम इंटेस्टाइन को जैसे बता चुके हैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनियल लिम्स। जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ये बॉडी के इंड पार्ट तक प्रेजेंट होता है। ये हमारा इंटेस्टाइन है, जो ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारे इंड पार्ट तक प्रेजेंट होता है और इनमें इनके फिनिश मतलब इंड पार्ट तक कोई पोर नहीं प्रेजेंट होता है। इनके लिम्स में कोई पोर नहीं प्रेजेंट होते हैं, कोई छिद्र नहीं प्रेजेंट होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू इंटेस्टाइनियल लिम्स। अब यहाँ बताया गया है जो इंटेस्टाइन होता है ये डिवाइड होता है इंटेस्टाइनियल लिम्ब में। इन बोथ साइड ऑफ द इंटेस्टाइन द डाइवर्टिकुला इज प्रेजेंट। मतलब इंटेस्टाइन के दोनों बोथ साइड में जो होते हैं डाइवर्टिकुला प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा डाइवर्टिकुला है, चाहे उसे हम सी का बोलें या डाइवर्टिकुला, दोनों साइड में डाइवर्टिकुला प्रेजेंट होते हैं। और इंटेस्टाइन जो होते हैं इनमें जो ये शाखाएं दिख रही हैं ये शाखाएं जो होती हैं ये सारी प्रत्येक सेल को जो होती हैं फूड मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। जो सारी ब्रांच सेल होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, और इन्हीं ब्रांच सेल को, इन्हीं शाखाएं को हम सीका या डाइवर्टिकुला बोलते हैं। और नीचे की तरफ जो होता है एक्सक्रीटरी पोर होता है, जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है फूड एंड फीडिंग और डाइजेशन। फेसियोला हिपैटिका जो होते हैं ये होस्ट के बॉडी के अंदर होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं और लीवर में होते हैं। लीवर में जो लीवर में ही बाइल डक्ट होता है, बाइल डक्ट से ये ब्लड और लिम्फ को सक करते हैं। दिस फंक्शन इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ ओरल सकर। सक करने की जो प्रोसेस होती है या कार्य होता है वह कंप्लीट होता है ओरल सकर या माउथ द्वारा। लेकिन इसमें मस्कुलर फेरिंग्स भी ब्लड को सक करने में हेल्प करते हैं। ओरल सकर, माउथ और मस्कुलर फेरिंग्स। फिर हमारा डाइजेशन आता है। डाइजेशन जो होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, विल बी कंप्लीट इन इंटेस्टाइनियल कैविटी। और जो हमारा डाइजेशन होता है या इंटेस्टाइनियल कैविटी में कंप्लीट होता है। फिर डाइजेस्टिव फूड जो होते हैं या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है या डिस्ट्रीब्यूट होता है, और किसके हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन होता है? इंस्टेंटाइन सीका द्वारा। जो इंस्टेंटाइन सीका होते हैं ये हेल्प करते हैं प्रत्येक सभी सेल को फूड, डाइजेस्टिव फूड को पहुंचाने में। इंटेस्टाइन सीका ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फूड को। अगर पूछा जाए तो डाइजेस्टिव फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हेल्प से होता है तो इंस्टेंटाइन सीका द्वारा। इंस्टेंटाइन सीका जो होते हैं ये प्रत्येक सेल तक फूड को पहुंचाने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम सेक्रेटरी पढ़ेंगे। आई थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।